नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत की इस ऑनलाइन कक्षा में। आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक शेमुषी का पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ का नाम है भारती वसंत गीतिः। भारती शब्द का अर्थ है सरस्वती। यह सरस्वती का एक नाम है। वसंत 6 ऋतुओं में से एक ऋतु है। गीतिः का अर्थ होता है गान या गीत। अतः अब इन शब्दों को मिलाकर देखें तो इस शीर्षक का अर्थ होगा भारती यानी सरस्वती द्वारा गाया जाने वाला वसंत अर्थात वसंत ऋतु का गीति यानी गान। सरस्वती वसंत ऋतु में जो गीत गाती है, जो गान करती है, उसे भारती वसंत गीति कहा गया है। आइए इस पाठ के परिचय की ओर बढ़ते हैं। अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकली इति गीत संग्रहात् संकलितोस्ति। अयं पाठः, यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवेः, आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः, पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के काकली इति गीत संग्रहात्, काकली नामक गीत संग्रह से संकलितोस्ति, लिया गया है। हमें दो बातें इस पंक्ति से पता चली। इस पाठ के लेखक हैं पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री, और जिस गीत संग्रह से यह पाठ लिया गया है वह है काकली। अर्थात काकली वह पुस्तक है जिसमें पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के गीतों का संकलन किया गया है और वहाँ से इस गीत को लिया गया है। प्रकृतेः सौंदर्यम् अवलोक्य एव सरस्वत्यः वीणायाः मधुरझङ्कृतयः प्रभवितुं शक्यन्ते इति भावना पुरस्सरं कविः प्रकृतेः सौन्दर्यं वर्णयन् सरस्वतीं वीणावादनाय सम्प्रार्थयते। प्रकृतेः सौन्दर्यम अवलोक्य, प्रकृतेः अर्थात प्रकृति के, सौन्दर्यम यानी सौंदर्य को, सुंदरता को, अवलोक्य एव, अवलोक्य, अव उपसर्ग है, लुक धातु है, ल्यप प्रत्यय यहाँ लगा है। अवलोक्य का अर्थ होता है देखकर। एव एक अव्यय है जिसका अर्थ है ही। अवलोक्य एव का अर्थ मिलाकर होगा देखकर ही। प्रकृतेः सौंदर्यम, प्रकृति के सौंदर्य को, अवलोक्य एव देखकर ही, सरस्वत्यः, सरस्वती की, वीणायाः, वीणा की, मधुर झंकृतयः, मधुर यानी मीठी, झंकृतयः यानी स्वर लहरियाँ, आवाज़, प्रभवितुम शक्यन्ते, उत्पन्न हो सकती है। सरस्वती की वीणा की मधुर झनकार, मधुर वाणी तभी प्रभवित होती है, तभी उत्पन्न होती है जब सरस्वती प्रकृतेः सौंदर्यम अवलोक्य, प्रकृति के सौंदर्य को देख लेती है। इति भावना पुरस्सरम, इति भावना, ऐसी भावना को, पुरस्सरम आगे रखते हुए, कवि ने प्रकृतेः सौंदर्यम वर्णयन, प्रकृतेः सौंदर्यम, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णयन, वर्णन करते हुए, सरस्वतीम, सरस्वती को, वीणा वादनाय, वीणा यानी जो उनका वाद्य यंत्र है वीणा, और वादनाय बजाने के लिए, संप्रार्थयते, प्रार्थना करता है। कवि प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए सरस्वती को वीणा बजाने के लिए प्रार्थना करता है। 3 बातें हमने देखी। पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री का यह पाठ है, काकली नामक संग्रह से लिया गया है। एक बात हमें यह बताई गई कि केवल प्रकृति के सौंदर्य को देखकर ही सरस्वती की वीणा की मधुर झनकार उत्पन्न होती है। इसी भावना से कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है और सरस्वती से वीणा बजाने के लिए प्रार्थना की है। आइए हिंदी में ज़रा शीघ्रता से हम पाठ का परिचय एक बार देख लेते हैं। यह गीत आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी की रचना काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कूजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भ्रमरों का गुंजार और नदियों का जल वसंत ऋतु में मोहक हो उठे।
ये सारे लक्षण जो बताए हैं ये वसंत ऋतु के लक्षण हैं। आम के पेड़ों पर पीली मंजरियां आ जाती हैं, कोयल का कूकना प्रारंभ हो जाता है, वायु धीरे धीरे बहने लगती है, अमराइयों में यानी पुष्प पंक्तियों में बगीचों में काले भंवरे गुंजार करने लगते हैं और नदियों का जल लीला के साथ बहता है, किलोल करता हुआ बहने लगता है। और ये सारे अवयव वसंत ऋतु में मोहक हो उठते हैं, यानी ये सारे दृश्य वसंत ऋतु में और भी लुभावने और सुंदर लगने लगते हैं। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आवाहन करती है तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह कविता है, यह गीत है, और यह जिस प्रकार प्रकृति में परिवर्तन होता है और प्रकृति जागृत हो जाती है वसंत ऋतु में, ठीक वैसे ही इस कविता के माध्यम से, इन प्रतीकों के माध्यम से जन समुदाय को प्रेरित किया गया है कि जैसे प्रकृति जागृत हो जाती है वसंत में, वैसे ही स्वाधीनता संग्राम जो कि आज़ादी का वसंत है, इसमें जन समुदाय को भी जागृत हो जाना चाहिए प्रकृति के समान ही। तो यह इस पाठ का संक्षिप्त परिचय था। आइए अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम गीत की ध्रुव पंक्तियों का गायन करेंगे। ये ध्रुव पंक्तियाँ हर पद्य के अंत में जैसी की तैसी प्रयुक्त की जाएंगी। बाद में हम इन पंक्तियों में आए हुए संधि युक्त शब्दों को देखेंगे जिससे कि पद्य का अर्थ करना हमारे लिए सरल हो जाए। फिर हम इन पंक्तियों का अन्वय करेंगे। अन्वय अर्थात श्लोक की पंक्तियों को कर्ता कर्म क्रिया के क्रम से व्यवस्थित करना ताकि उनका अर्थ सरलता से निकाला जा सके। और फिर हम अन्वय देखने के बाद अन्वय के साथ साथ इन पंक्तियों के अर्थ का ज्ञान भी करते चलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इन ध्रुव पंक्तियों का गायन करते हैं और फिर हम इन पंक्तियों के अर्थ की ओर आगे बढ़ेंगे। निनादये नवीनामये वाणी वीणाम् मृदुंगाय गीतिं ललितनीतिलीनाम्। निनादये नवीनामये वाणी वीणाम् मृदुंगाय गीतिं ललितनीतिलीनाम्। यह इन ध्रुव पंक्तियों का गायन था। आप मेरे बाद इन्हें दोहराकर इसे गाने का अभ्यास कर सकते हैं। आइए, इन दोनों पंक्तियों में एक ही संधि युक्त शब्द है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नवीनाम प्लस अये, नवीनामये। ये नवीनामये शब्द दो शब्दों के मिलने से बना है, नवीनाम और अये। आइए अब हम अन्वय में इन शब्दों को देखते हैं और इनका अर्थ जानते हैं। अये वाणी, अये संबोधन सूचक शब्द है, जैसा कि आपने संधि युक्त पद में देखा था। ये नवीनामये, यहीं से हमने अये शब्द लिया है। अये संबोधन सूचक है। हे, अरे, भो, जिस प्रकार हम संबोधन सूचक इन शब्दों का प्रयोग करते हैं वैसे ही अये भी संबोधन सूचक है। तो हमने यहाँ किसे संबोधित किया है? हमने संबोधित किया है वाणी को। वाणी कौन है? सरस्वती का ही एक नाम वाणी है। जैसे हमने शीर्षक में देखा था कि सरस्वती को वहाँ भारती कहकर बुलाया गया था, तो भारती भी सरस्वती का एक नाम है। ठीक वैसे ही यहाँ इस पंक्ति में सरस्वती को वाणी नाम से पुकारा गया है। यहाँ सरस्वती के एक नए नाम का प्रयोग किया है जो कि है वाणी। तो वाणी भी सरस्वती का ही एक नाम है। अये वाणी, अये का अर्थ हे, वाणी यानी सरस्वती। हे सरस्वती, नवीनाम वीणाम निनादय। नवीनाम, नई, नवीन, वीणाम, वीणा को निनादय, बजाओ। हे देवी सरस्वती, अपनी नवीन नई वीणा को निनादय, बजाओ। और इस वीणा को बजाने के साथ साथ और क्या करे सरस्वती? ललित नीतिलीनाम गीतिम मृदुंगाय। ललित यानी सुंदर, नीति शब्द का अर्थ होता है अच्छी बातें, लीनाम का अर्थ होता है डूबा हुआ या भरा हुआ। ललित यानी सुंदर, नीति यानी अच्छी बातों से, लीनाम युक्त,
गीतिम, गीत का, मृदुम, मधुर, गाय, गायन करो, अर्थात सुंदर और नीति की बातों से भरे हुए गीत का आप मधुर गायन कीजिए। तो हमने यहाँ 2 काम करने को सरस्वती से प्रार्थना की है कि सबसे पहले तो वो अपनी नवीन वीणा को बजाए, क्योंकि वसंत की ऋतु है, वातावरण नवीन है, वातावरण में सब कुछ नया है, इसलिए नई वीणा को बजाए और ऐसे गीत का गायन करे जो मधुर हो, ललित यानी सुंदर हो और नीति लीनाम, नीति की बातों से युक्त हो। तो यह इस गीत के ध्रुव पंक्तियों का अर्थ आपके सामने हमने रखा। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। गीत की ध्रुव पंक्तियों के बाद अब हम गीत के पहले पद का गायन करते हैं और उसी क्रम से संधियुक्त शब्दों को देखते हुए और फिर अन्वय के माध्यम से हम इस प्रथम पद के अर्थ का भी ज्ञान करेंगे। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, वसंते लसंती सरसा रसालः, कलापहा ललित कोकिला काकलीनाम, निनादय नवीनामये वाणी वीणाम। अब हम देखते हैं इस पद में आए हुए संधियुक्त शब्द कौन कौन से हैं। एकमात्र संधियुक्त शब्द जो इस पद में प्रयोग हुआ है वह है लसंतीह। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, लसंती और इह। इन दोनों ही शब्दों का अलग अलग प्रयोग आप अन्वय में देखेंगे और वहाँ इनका अर्थ समझ पाएंगे। आइए अन्वय देखते हैं। इह वसंते, इह का अर्थ है इस वसंते अर्थात वसंत ऋतु में, मधुर मंजरी, मधुर मंजरियों से, पिंजरी भूत, पिंजरी अर्थात पीली, भूत यानी हो चुकी, मालाहा पंक्तियाँ। किसकी पंक्तियाँ? सरसाहा रसालाहा, सरसाहा रसीले, रसालाहा आमों की, लसंती शोभा पाती हैं, सुशोभित होती हैं। इस वसंत में मधुर मंजरियों से पीली हो चुकी रसीले आमों की पंक्तियां लसंती शोभा पाती हैं। वसंत ऋतु में आप देखते होंगे आमों के पेड़ों पर मंजरियां आ जाती हैं, जिन्हें हम स्थानीय भाषा में या अपनी भाषा में बौर भी कहते हैं। और इस समय में ये कहा जाता है कि आम के पेड़ बौरा गए हैं, यानी उन पर मंजरियां आ गई हैं। ये मंजरियां मधुर होती हैं, मीठी होती हैं, पिंजरी भूत और पीली हो जाती हैं। और जब पीली हो जाती हैं तो पीली मंजरियों से सुशोभित जो रसीले आम के पेड़ों की पंक्तियां हैं, माला शब्द यहाँ पंक्ति के लिए आया है, ये पंक्तियां कैसी लगती हैं? लसंती, शोभायमान लगती हैं, सुशोभित लगती हैं। ललित कोकिला काकली नाम कलापाहा लसंती। ललित यानी सुंदर, कोकिला कोयलों के, काकली नाम कूकते हुए, आवाज करते हुए, मधुर गाते हुए, कलापाहा समूह, लसंती शोभा पाते हैं। दूसरी कौन सी क्रिया, दूसरा कौन सा मुख्य लक्षण वसंत का है वो हमें यहाँ कवि ने बताया है कि कोयलों के काकली नाम यानी कूकते हुए, गाते हुए जो समूह हैं, कलापा यानी समूह, कोयलों के गाते हुए जो समूह हैं वे भी लसंती इस ऋतु में शोभा पाते हैं। यहाँ तहाँ बाग बगीचों में, उपवन में, पेड़ों पर कोयलों के समूह बैठे हुए या उड़ते हुए काकली नाम कूकते रहते हैं, कूजते रहते हैं, सुंदर मधुर गाते रहते हैं और ऐसे कलापाहा, ऐसे समूह लसंती शोभा पाते हैं। तो इन दृश्यों को देखकर, इन मधुर मंजरियों से पीली हो चुकी रसीले आम की पंक्तियों को देखकर और सुंदर कोयलों के आवाज करते हुए, मधुर गीत गाते हुए समूहों को देखकर, अये वाणी, हे देवी सरस्वती, नवीनाम वीणाम निनादय, अपनी नवीन वीणा को बजाइए।
ऐसी प्रार्थना कवि ने यहाँ की है। हमने पाठ के परिचय में पूर्व में ही देखा था कि सरस्वती की वीणा, वीणा यह वाद्य यंत्र है जो चित्र में देवी सरस्वती ने अपने हाथों में पकड़ रखा है। सरस्वती की यह वीणा तभी बजती है जब देवी सरस्वती इस प्रकृति की सुंदरता का अवलोकन करती है। तो कवि चाहता है कि देवी सरस्वती इस वीणा को बजाएं, इसलिए सरस्वती को दिखाने के लिए, सरस्वती का ध्यान आकर्षित करने के लिए कवि प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। आइए अब गीत का अगला पद्य देखते हैं। अब हम गीत के दूसरे पद्य का अर्थ समझते हैं और उससे पहले इस पद्य का गायन करते हैं। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानीरतीरे नतां पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनां निनादये नवीनामये वाणी वीणाम्। अब हम इस पद में आए हुए संधि युक्त शब्द देखते हैं। पहला जो संधि युक्त शब्द इस पद में आया है वह है कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे। 3 शब्दों के संयोग से यह शब्द बना है। कलिंद धन आत्मजाया धन सवानीर तीरे। दूसरा शब्द पंक्तिमालोक्य, यह 2 शब्दों के संयोग से मिलकर बना है, पंक्तिम और आलोक्य। अब आइए इस पद्य का अन्वय और अर्थ देखते हैं। कलिंदात्मजाया, कलिंदात्मजा शब्द प्रयोग हुआ है यमुना के लिए। किस प्रकार यह अर्थ आया इसे समझें। कलिंद एक नाम है और हमने संधि विच्छेद में देखा था आत्मजाया, आत्मजा कहते हैं पुत्री को, अर्थात कलिंद की पुत्री के। तो कलिंद की पुत्री कौन है? कलिंद की पुत्री है यमुना। यमुना के पिता का नाम कलिंद है, इसलिए उन्हें यहाँ कलिंदात्मजाया कहा गया है, कलिंद की पुत्री कहकर संबोधित किया गया है। पर हम इसका अर्थ लेंगे यमुना। कलिंदात्मजाया अर्थात यमुना के सवानीर तीरे। सवानीर का अर्थ होता है बेतस की लताओं से घिरे हुए, तीरे तट पर, तीर कहते हैं तट पर, किसी नदी का जो तीर होता है उसी के लिए ये शब्द यहाँ आया है। सवानीर बेतस की लताओं से घिरे हुए तीरे, तीर पर सनीरे, सनीर कहते हैं जल से युक्त, समीरे हवा के, मंदम मंदम वहती सती, मंदम मंदम धीरे धीरे, वहती सती बहने पर। तो यमुना के बेतस लताओं से घिरे तट पर जब सनीर यानी जल से युक्त समीर वायु मंद मंदम वहती चलती है, मंद मंदम धीरे धीरे, तो ऐसा होने पर क्या होता है? मधुमाधवी नाम, मधुमाधवी की नताम पंक्तिम अवलोक्य, नताम यानी झुकी हुई, पंक्तिम यानी पंक्ति को, आलोक्य देखकर, अवलोक्य देखकर, अये वाणी हे देवी सरस्वती, नवीनाम वीणाम निनादय, अपनी नवीन वीणा को बजाइए। कवि ने इसमें कहना चाहा है कि यमुना के तीर पर, यमुना का तीर कैसा है? वेतस की लताओं से घिरा हुआ तीर है और जल से युक्त वायु जब वहाँ धीरे धीरे चलती है तो मधुमाधवी की लताएं नताम झुक जाती हैं। ऐसी झुकी हुई लताओं को देखकर हे वाणी, हे सरस्वती देवी, नवीनाम वीणाम निनादय, आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए। आइए अब गीत का अगला पद्य देखते हैं। आइए अगले पद का गायन करते हैं और फिर संधियुक्त शब्दों से होते हुए इसके अर्थ की ओर बढ़ते हैं। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मलय मारुतोच्चुम्बिते मंजुकुंजे स्वनन्तीं ततिं प्रेक्ष्य मलिना मलिनाम्
निनादये नवीनामये वाणी वीणा। इस पद में पहला जो संधियुक्त शब्द आया है वह है मलय मारुतोच्चुम्बिते। यह 3 शब्दों से मिलकर बना है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मलय मारुत प्लस उत प्लस चुम्बिते। दूसरा संधियुक्त शब्द जो इस पद में आया है वह है स्वनंतीम ततिम प्रेक्ष। यह भी 3 शब्दों से मिलकर बना है, स्वनंतीम, ततिम और प्रेक्ष। आइए इन शब्दों के अर्थ और पूरे पद का अर्थ हम अन्वय के माध्यम से जानते हैं। मलय मारुत, मलय यानी मलय पर्वत से, मारुत यानी आने वाली हवाओं। मलय मारुत का अर्थ है मलय पर्वत से आने वाली हवाओं के द्वारा उच्चुम्बिते, स्पर्श किए गए, छुए गए। क्या छुए गए? ललित पल्लवे, सुंदर पत्ते। मलय पर्वत से आने वाली हवाओं के द्वारा स्पर्श किए गए ललित पल्लवे, सुंदर पत्तों पर, पादपे, वृक्षों पर, पुष्प पुंजे, पुष्प यानी फूलों के, पुंज यानी गुच्छों पर, मंजु कुंजे, मंजू का अर्थ होता है सुंदर, कुंजे का अर्थ है बाग बगीचों में, अर्थात सुंदर बाग बगीचों उपवनों में, स्वनंतिम गुनगुनाती हुई, गुंजार करती हुई, मलिनाम काले, अलीनाम भंवरों की, ततिम पंक्तियों को, प्रेक्ष्य देखकर, अये वाणी हे देवी सरस्वती, नवीनाम वीणाम निनादय, अपनी नवीन वीणा को बजाओ। कवि ने कहा है, कवि ने भगवती सरस्वती का ध्यान सुंदर प्रकृति की ओर आकृष्ट करते हुए कहा है कि मलय पर्वत से आने वाली हवाएं जिन पत्तों को, जिन वृक्षों को, जिन पुष्प पुंजों को और जिन बाग बगीचों को स्पर्श करती हैं, उन पत्तों, वृक्षों, पुष्प पुंजों और बाग बगीचों में गुंजार करती हुई भंवरों की, मलिनाम अलीनाम काले भंवरों की पंक्तियों को देखकर, ततिम प्रेक्ष्य, ततिम यानी पंक्तियों को, प्रेक्ष्य देखकर, हे वाणी हे सरस्वती, अपनी नई वीणा को बजाइए। तो इस प्रकार प्रकृति के एक और सुंदर दृश्य का वर्णन करते हुए, जहाँ पेड़ पौधों, पत्तों, पुष्पों, फूलों और बाग बगीचों में भंवरों की पंक्तियाँ गुंजार कर रही हैं, ऐसे सुंदर दृश्य को देखकर कवि चाहता है कि भगवती सरस्वती अपनी वीणा को बजाएं। आइए अब हम अगले पद्य की ओर बढ़ते हैं। इस गीत के अंतिम पद्य का अर्थ जानते हैं। सबसे पहले गीत का गायन करते हैं। लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेदुच्छलेत्कान्तसलिलं सलीलं तवाकर्ण्यवीणा मदीनां नदीनां निनादये नवीनामये वाणी वीणा। इस पद में जो संधियुक्त शब्द आए हैं उन्हें देखते हैं। पहला संधियुक्त शब्द है चले दुच्छलेत कांत सलिलम। 3 शब्दों से मिलकर बना है, चलेत, उच्छलेत, कांत सलिलम। दूसरा जो संधियुक्त शब्द आया है वह है तवाकर्ण्य। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, तव और आकर्ण्य। तीसरा जो संधियुक्त शब्द इस पद में आया है वह है वीणा मदीनाम। यह भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है वीणाम और दूसरा शब्द है अदीनाम। आइए इसका अन्वय देखते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। कवि सरस्वती से प्रार्थना कर रहा है। पहले 3 पद्यों में कवि ने सरस्वती का ध्यान सुंदर प्रकृति की ओर आकृष्ट किया है और प्रार्थना की है कि देवी सरस्वती अपनी वीणा को बजाएं। और इस पद में कवि यह प्रार्थना कर रहा है, ये कह रहा है कि जब सरस्वती की वीणा बजेगी
तो इस प्रकृति में क्या परिवर्तन आएगा, इसका उल्लेख कवि ने इस पद में किया है। आइए देखते हैं कवि क्या कहना चाहता है। कवि कहता है, तव यानी तुम्हारी, अदीनाम ओजस्वी, ऊर्जा से युक्त, वीणाम वीणा को, आकर्ण्य सुन करके, तव अधीनाम वीणाम तुम्हारी ओजस्वी वीणा को आकर्ण्य सुनकर, लतानाम लताओं के, नितांतम एकदम, शांतिशीलम शांत पड़े हुए, सुमम पुष्प, चलेत हिल उठें। कवि ऐसी प्रार्थना कर रहा है सरस्वती से कि तुम ऐसी वीणा बजाओ कि तुम्हारी अधीनाम वीणाम आकर्ण्य, ओजस्वी वीणा को सुनकर, लतानाम नितांतम शांतिशीलम सुमम, लताओं के जो नितांत एकदम शांतिशीलम शांत पड़े हुए सुमम पुष्प हैं, चलेत वे हिल उठें, यानी उनमें चेतना आ जाए, उनमें गति आ जाए। और क्या होगा देवी सरस्वती की वीणा को सुनकर, नदीनाम कांत सलिलम, नदियों का, कांत सलिलम, कांत यानी मनोहर, सलिल यानी जल, सलीलम क्रीड़ा करता हुआ, लीला करता हुआ, उच्छलेत उछल पड़े। जब सरस्वती की वीणा का स्वर नदियों तक पहुंचे तो नदियों का जो कांत सलिल है, जो मधुर, जो मनोहर जल है, वह सलीलम क्रीड़ा करता हुआ, किलोल करता हुआ, उच्छलेत उछल पड़े, उसमें भी ऊर्जा आ जाए, उसमें भी चेतना आ जाए। एवं इस प्रकार, हे वाणी, अये वाणी, हे वाणी, नवीनाम वीणाम निनादय, अपनी नवीन वीणा को बजाओ। तो कवि ने यहाँ इस पद में निवेदन किया है भगवती सरस्वती से कि वह ऐसी वीणा बजाए जिसे सुनकर लताओं के जो एकदम शांत पुष्प हैं वे चलेत हिल उठें, और जो नदियों का मनोहर जल है, नदियों का जो शीतल सुंदर जल है, वह भी सलीलम उच्छलेत क्रीड़ा करता हुआ, किलोल करता हुआ उछल पड़े। हे देवी सरस्वती, तुम अपनी ऐसी वीणा को बजाओ। तो विद्यार्थियों, इस पाठ में जिन बातों का वर्णन किया गया है उन्हें बहुत संक्षेप में हम देखें। कवि प्रकृति में आई हुई निस्तब्धता को तोड़ना चाहता है, और कैसे तोड़ना चाहता है कि प्रकृति का जो सौंदर्य है उसकी तरफ वह सरस्वती का, भगवती सरस्वती का ध्यान आकृष्ट करना चाहता है, और उनसे निवेदन करता है कि वह अपनी वीणा बजाएं और इस शांत पड़ी हुई प्रकृति में ऊर्जा का संचार करें। तो पहले 3 पद्यों में उसने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है, और अंतिम पद्य में उसने उस प्रभाव का वर्णन किया है जो भगवती सरस्वती के वीणा बजाने से उत्पन्न होगा। यानी सारी प्रकृति चेतनायुक्त हो जाएगी, सारी प्रकृति ऊर्जा से भर जाएगी जब भगवती सरस्वती अपनी वीणा बजाएंगी। और जैसा कि हमने पाठ के परिचय में पढ़ा था कि यह पाठ स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखा गया है, तो कवि ने यहाँ देशवासियों से ये कहना चाहा है कि उनके मन में स्वतंत्रता की जो चाह है वह भी प्रकृति की तरह शांत पड़ी हुई है। तो भगवती सरस्वती से वह प्रार्थना करता है कि ऊर्जा की ऐसी वीणा बजाओ कि हमारे देश के नागरिकों के मन में शांत पड़ी वह आज़ादी को प्राप्त करने की भावना फिर से चेतनायुक्त हो जाए और सभी लोग स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हो जाएं। आशा करते हैं आपको यह पाठ और इसका यथामति किया गया भावार्थ उल्लेख समझ आया होगा, आपको हृदयंगम हुआ होगा। सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है, इस पाठ को 2-3 बार सुने, इस वीडियो को 2-3 बार देखें, ताकि आप इस पाठ के अर्थ को, गीत को, इस गीत की भावना को आत्मसात कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।